भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 6.93 अरब डॉलर घटकर 695.36 अरब डॉलर रह गया है। ये गिरावट फॉरेन करेंसी एसेट और गोल्ड रिजर्व दोनों के कम होने के चलते दर्ज की गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स से। बता दें कि हफ्ते भर में आई इस गिरावट के बावजूद देश का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में दर्ज किए गए 704.89 अरब डॉलर के अपने ऑल टाइम हाई लेवल के करीब बना हुआ है। ये आंकड़े वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय जो इकोनॉमी है इसके मजबूत और स्थिर रहने की ओर इशारा करते हैं। रिजर्व बैंक ने यह बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट एफसीए भी घटकर 3.86 अरब डॉलर घटकर 566.55 अरब डॉलर रह गया है। इतना ही नहीं, गोल्ड रिजर्व भी 3.01 अरब डॉलर घटकर 105.54 अरब डॉलर रह गया है। भू राजनीतिक जोखिमों और निवेशकों की सुरक्षित निवेश मांग के बीच ग्लोबल लेवल पर लगातार सोने की बढ़ती कीमतें होने से सोने की जो होर्डिंग है इसमें गिरावट दर्ज की गई है। आरबीआई ने कहा कि समीक्षाधीन हफ्ते में देश का गोल्ड रिजर्व 3.01 अरब डॉलर घटकर 105.536 अरब डॉलर रह गया है। इस दौरान विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआरपी 5.8 करोड़ डॉलर घटकर 18.66 अरब डॉलर रह गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक जो समीक्षाधीन सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के पास भारत का अतिरिक्त भंडार 60 लाख डॉलर बढ़कर 4.608 अरब डॉलर हो गया है। इस बीच अच्छी बात यह है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है पिछले 2 साल में लगातार बढ़ा है, जो कि कैपिटल का फ्लो लगातार बने रहने और समय समय पर आरबीआई के विवेकपूर्ण हस्तक्षेप को दर्शाता है। 2022 में 71 अरब डॉलर की गिरावट के बाद 2023 में भंडार का लगभग 58 अरब डॉलर बढ़ा है। 2024 में 22 अरब डॉलर से ज्यादा की मामूली देखने को मिली है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में अब तक भंडार में लगभग 46 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन और पाउंड स्टीलिंग जैसी कई करेंसीज होती हैं। आरबीआई इन परिसंपत्तियों का प्रबंध सक्रिय रूप से करता है। जब रुपए मजबूत होता है तो डॉलर खरीदता है और जब रुपए कमजोर होता है तो विनिमय दर में उतार चढ़ाव को स्थिर करने के लिए बेचता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स से।